नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीलवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक नई क्रांति। और आज एक बार फिर मेरे साथ सामयिक और राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट श्री जी एस अवाना जी। और आज उनसे जो मेरा एक सवाल है, अवाना जी सबसे पहले तो आपका स्वागत। और आज जो मैं नमस्कार। सवाल आपसे करना चाहता हूं, जी सर, जो मेरा सवाल आज के लिए है, सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे पहले केसों में कोई गवाह नहीं होता था, और होता भी था तो या तो मुकर जाता था या आता नहीं था, तो वो केस में सजा नहीं हो पाती थी। तो नए केसों में भी क्या इसी तरह का कानून है या कोई बदलाव हुआ है? मैं एक आम आदमी के नाते समझना चाहता हूँ ये बातें, और इस तरह से समझाएं कि एक आम आदमी की समझ में भी ये सारी बातें आ जाए, थोड़ा संक्षेप में। पीलवान जी, आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और अब मैं देख रहा हूं कि आस्ते आस्ते आप मुश्किल सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो। जो मुश्किल विषय हैं उनकी तरफ आप बढ़ रहे हो आजकल। तो आपने पूछा कि अगर मैं सही समझाऊं तो कि जो पुराने आपराधिक कानून थे उनमें सब कुछ जो होता था, बेस होता था, वो होता था गवाह, यानी कि ओरल विटनेस कहते थे। मौखिक जो उसकी जी गवाही होती थी वो उसके ऊपर आधारित होता था, और जी सर। वही उसका प्राइमरी एविडेंस था, यानी कि मुख्य एविडेंस था। और गवाह या तो जी आते सर। नहीं थे अदालत में, या मुकर जाते जी थे, या उनको विन ओवर कर जी लेते थे। ऐसा हालात होते थे, जी तो फिर सजा बहुत ही कम केसों में मिलती थी। तो अब जो नए कानून 1 जुलाई जी 2024 से आए हैं, इनमें क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ सुधार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? तो मैं एक अच्छी बात बताऊं पीलवान जी, ये सभी लोगों के जी लिए, सर। कि अब जो प्राइमरी एविडेंस था, केवल ओरल एविडेंस, यानी कि मनुष्य खुद जाके कोर्ट में कहे कि साहब मैंने देखा था ये ऐसे ऐसे इसने किया, वही प्राइमरी एविडेंस होता था। अब उसकी जगह जो हमारे, जैसे सीसीटीवी है, बहुत जगह लगाए हुए हैं लोगों ने, या और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उन सब को भी प्राइमरी एविडेंस में शामिल कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी सर। जी सर। गवाह तो डर भी जाता था बदमाश से, आता ही नहीं था, या वो इतना जी दुखी हो जाता था कोर्ट में बार बार बुलाने पे, वो सोचता था यार मुझे दूसरी पार्टी कहीं मार छेड़ ना दे। अब क्या है कि इसमें बहुत सुविधा है। अब इसको प्राइमरी एविडेंस में शामिल कर लिया गया है। पहले कोई इसको सेकेंडरी मानता था एविडेंस, कोई नहीं मानता था। प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क ये होता है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो अपने आप में पूर्ण होता है। जी इसको मैं आसान शब्दों में कहूं तो वो इस प्रकार जी है कि अकेले एक ही एविडेंस से आदमी को सजा हो सकती है, दूसरे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। वो है प्राइमरी एविडेंस। और सेकेंडरी जो एविडेंस है उसमें दूसरे एविडेंस की सपोर्ट की जरूरत है। तो जो सेकेंडरी एविडेंस है वो प्राइमरी की सपोर्ट तो हो सकता था, पर अपने आप में जी काफी नहीं था। अब लोगों को में बड़ा ये बात सोच के बड़ा उनको अजीब लगता था कि साहब हमने तो, हमारे सामने यहाँ पे ये क्राइम हुआ, सीसीटीवी की फुटेज दी और सब कुछ दिया, और सजा नहीं हुई साहब। उसमें साफ दिख रहा है कि वो उसको मार रहा है। वो इसलिए कि जो एविडेंस था, जो सबूत था, पहले वो प्राइमरी नहीं होता था, इस तरह के सबूत जो थे।
अब क्या है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, उसको जो एविडेंस एक्ट बोलते थे, अब उसको जी। बीएस ए ने जो है 2023, बीएस से 2023 ने उसकी जगह ले ली। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इस जी। उसने उसकी जगह ले ली। अब इसमें कई रोचक बातें मैं बताऊंगा। एक तो पीलवान जी, ये कानून इतने पुराने थे जो बदले गए हैं कि तकरीबन 150 वर्ष से ज्यादा के थे। ओह। उसका कारण क्या था कि 1857 में क्रांति हुई थी, पहली स्वतंत्रता संग्राम की। उसके बाद जो है शासन जो था, वो डायरेक्ट, जो मलका विक्टोरिया बोलते हैं पुराने लोग, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ गया था। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, गोरे दोनों ही थे। तो फिर इन्होंने ये कानून बनाए, आईपीसी बनाई, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया, और एविडेंस एक्ट बनाया। इनमें थोड़े बहुत बदलाव हुए थे, पर एक पूर्ण रूप से ओवरहॉल करने की आवश्यकता थी। तो ये जो 1 जुलाई 2024 को इनको लागू कर दिया, तकरीबन 8-9 महीने हो गए होंगे। जी। तो जी। जब से ये कानून चल रहे हैं, अब इसमें एक पक्ष है जिसमें लोग बड़े असमंजस में रहते हैं। वो है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस है क्या, इसका फायदा क्या है। ये बात तो सही है कि जिस वक्त ये 1860-62 के दौर में बने थे, उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई सीसीटीवी, कोई मोबाइल फोन, कोई लैपटॉप, कुछ नहीं था। तो गवाही में वो था ही नहीं, गवाह में केवल आदमी था जो चश्मदीद गवाह होता था, उसी को प्राइमरी माना। अब इतने दिनों में तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो डेवलपमेंट इतने दिनों में हुआ, तो अब जो चीजें हुई हैं उनको भी इसमें जोड़ना बेहद जरूरी था। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, बड़ा मजेदार है। रोड एक्सीडेंट होता था, तो रोड एक्सीडेंट में क्या थंब रूल था। छोटी और बड़ी गाड़ी का हो जाए, मान लिया कार और बस का हो जाए, तो दोषी कौन, पीलवान जी? बस वाला। बस वाला। बस वाला। कार और स्कूटर का जी। हो जाए, तो दोषी कौन? तो का कार का, वाला। कार वाला। चाहे गलती किसी जी। की भी हो, यही थंब रूल था ना। जी। तो अब इस चीज को हम लेकर चलते हैं कि ये पुराने कानून में क्या था, और नए कानून में आने से ये कैसे बदला। जी। अब अगर रोड के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है उस एक्सीडेंट को, या आप बहुत ही, कहते हैं कि, कॉशियस आदमी हो, बहुत ही सावधान आदमी हो, और आपने अपनी गाड़ी में एक कैमरा फ्रंट पे लगवा लिया और एक पीछे लगवा लिया, और स्टोर करने की उसमें जगह होती है, वो कर पूरा सिस्टम 5-6 हज़ार रुपए से ज्यादा का नहीं, जो हर वक्त वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। ठीक है। जब ये हर वक्त रिकॉर्डिंग करता रहेगा, और कोई तुम्हारी गाड़ी को सामने से आके रॉन्ग साइड से या कैसे भी टक्कर मार दे, एक स्कूटर वाला, और आप कार में जा रहे हो, तो पुराने लॉ में क्या होता? कार कार वाले के वाले की खिलाफ गलती हो जाती। मुकदमा दर्ज होता, और स्कूटर जी। वाला विक्टिम, चाहे बस। गलती उसने की। अभी गलती तो छोटे और बड़े व्हीकल की बात थोड़ी है कि बड़ा व्हीकल हमेशा गलती करेगा, छोटा भी जी। कर जी। सकता है। अब जो आपके गाड़ी में दो कैमरे लगे हुए हैं, आगे भी पीछे भी, उसने रिकॉर्ड कर लिया, गलती है साहब उसकी।
अब इस तरह की जो रिकॉर्डिंग है वो प्राइमरी एविडेंस है, प्राथमिक सबूत है, प्राथमिक प्रमाण है। अब उसमें आ गया, उसने पुलिस को दिया, साहब मेरी गलती नहीं है, आप ये रिकॉर्डिंग देखो मेरी गाड़ी में हुई है। उसने वो लिया, उसने स्कूटर वाले के खिलाफ कार्रवाई की, मुलजिम स्कूटर वाला हुआ, कोर्ट में पेश किया, वो सबूत माना गया, वो ही काफी है, क्योंकि ये प्राइमरी एविडेंस है। तो पुराने और नए कानून में ये फर्क रहा कि नया कानून सच्चाई के ज्यादा नजदीक आता है, जी और पुराने में गवाह चाहिए था। समझ रहे हैं पीलवान साहब क्या बात मैं कह रहा हूं? तो इन्होंने जी, अगर समझ मैं रहा हूँ सर, बिल्कुल। जी जी, जी बिल्कुल। तो राहत मिली इन लोगों को, ऐसे लोगों को। ऐसे ही कोई भी घटना हो रही है, अब तो लोगों ने अपने घरों में कैमरे लगा रखे हैं, सब जगह लगा रखे हैं, ये सब पकड़ा जाएगा। जी अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसमें क्या क्या शामिल है वो मैं आपको बता दूं। जी ईमेल है, सर्वर है, लॉग है, मैसेजेस हैं, लोकेशन डेटा है, वॉइस मेल है, डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो है, या कोई भी मल्टीमीडिया की रिकॉर्डिंग है, वो सब इसमें शामिल है। अब जो सेमीकंडक्टर चीज है उसको आप देखें क्या है, इन सब चीजों में सेमीकंडक्टर है। आपका मोबाइल फोन है, उसमें सेमीकंडक्टर है, जिसमें भी है। तो उसमें जो कुछ भी स्टोर हो रहा है वो आपका प्राइमरी एविडेंस है। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि साहब इसकी ओरिजिनल कॉपी क्या है? अब जैसे मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, अब हम लैपटॉप पे बात कर रहे हैं जूम में, जी एक रिकॉर्डिंग आपके एंड पे हो रही है, एक रिकॉर्डिंग मेरे एंड पे हो रही है। तो इनमें से जी ओरिजिनल कौन सी है, किसको सबूत जी माना जाए? ओरिजिनल पहले एक जी सबूत होता था कि भाई जी ये जी डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल। अब जो एक साथ रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे यहां भी और आपके यहां भी, तो इसमें ओरिजिनल कौन सी है? जी तो ये कानून कहता है कि दोनों ही ओरिजिनल माने जाएंगे जब एक साथ रिकॉर्ड होगी, चाहे कितनी ही जगह हो, सब जगह का वो ओरिजिनल ही मानी जाएगी। तो ये इसमें एक चेंज है, या समझने की बात है। तो ये कई चीजें हैं। अब सवाल उठता है कि पहले गवाह होता था तो कोर्ट में जाता था, कोर्ट में उसने अपना बयान दिया, तो फिर वकील लोग उससे सवाल पूछते थे जिसे क्रॉस बोलते थे या जी क्रॉस बोलते हैं, और उस गवाह में उन सवालों में उलझा उलझा के काम कर देते थे। अब वो प्राइमरी एविडेंस था, ओरल एविडेंस उसकी। अब आपने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रख दी पुलिस ने कि साहब ये हुआ, ये सबूत है। अब सवाल किससे पूछो? अपोजिशन का, डिफेंस का जो वकील है वो किससे सवाल पूछेगा? क्रॉस। जी 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 तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरी और खास बात क्या है, पुलिस ने सारा मामला करके कोर्ट में रखा। अब डिफेंस का आदमी ये कहे, जो वकील है मुलजिम का, कि साहब ये तो गलत है, ये रिकॉर्डिंग गलत है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई, इसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो वो इसको कहे, तो इस पे कानून क्या है? इस पे कानून ये है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि ये गलत है तो तुम इसको साबित करो। सब। इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ।
प्रूव जी, करने की जिम्मेदारी किसकी? जो गलत कह रहा है। जो उसको गलत बता रहा है तो साबित कर भाई। जी जी जी। अगर वो साबित कर लेगा तो वो सबूत नहीं माना जाएगा, और साबित जी नहीं कर पाएगा तो वो सबूत है। तो अब जो नए कानून है, इसमें जो आपने सवाल पूछा, उसका मैं सीधा स्पष्ट जी उत्तर दे रहा हूं कि इससे जो है सजा जो है बढ़ेगी। पहले मैंने देखा था कि हीनियस क्राइम में 2 या 3% लोगों को सजा होती थी, और वो भी ऊपर के कोर्ट में जाके जी छूट जाते थे। जी जी। इसलिए भय भी नहीं था। उनको पता है कोर्ट में जाना है और छूट जाएगा। और आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे, एक एक आदमी पे 40 केस, 45 केस, 50 केस, सजा एक में भी नहीं। अब वो चीज बदल गई। अब तो एक एविडेंस आएगा वो काफी है। दूसरी जो बदलाव की बात है, पुलिस पे लोग यकीन करते नहीं। तो इसके लिए भी है, पुलिस वाला जो कुछ भी करेगा, रिकवरी करेगा, सर्च करेगा, सबका सब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ओके। सब कुछ। और जैसे ही उसने किया, सीजर मीमो बनाया, ऐसे ही मजिस्ट्रेट को एक कॉपी उसकी चली जानी चाहिए जो रिकॉर्डिंग की है। तो अगर पास में रख ली, बाद में उसका कुछ चेंज करे, तो ये भी अरे, एक अच्छी बात हो गई। ओके। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लिया किसी ने गवाही देना चाहता है, कोर्ट में भी नहीं जाना चाहता, मुझे तो कोर्ट में जाने का डर है, वो अपने घर से या आसपास गवर्नमेंट इंतजाम करेगी कहीं से भी, वो कैमरे पे बैठ के 200, 400, 600 किलोमीटर दूर से अपनी गवाही कोर्ट में दे सकता है। दे सकता ये भी इसका फायदा है। तो कुल मिला के है। जी देखें तो सारा जो नया बदलाव है, वो मुख्य रूप से जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो एक बड़े बदलाव तो हैं ये। और मैंने प्रयास किया है कि मैं आसान शब्दों में इस मुश्किल चीज को, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं जी। आप लोगों को, आम जनता के लिए समझा पाऊं। अब इसमें कितना समझ में आने के लिए मैं कर पाया हूं, ये तो लोग ही बताएंगे। नहीं सर, बहुत इजी और मैं कहूँ बिल्कुल आसान शब्दों में आपने बता दिया कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो गवाह होते थे वो कभी भी मुकर सकते थे, ऐसे भी मतलब सजा नहीं मिल पाती थी। और आज जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरी तरह इस्तेमाल नए कानूनों में हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है क्लियरिटी मतलब केस में आ रही है। जो भी है मतलब जिससे सजा होनी है सही नहीं होनी है वो बिल्कुल मैं सत्य समझूंगा होगा। 90% से ज्यादा सही सही होती है। जो डिसीजन होता है वो अधिकतर सही डिसीजन होते हैं, क्योंकि अब कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो दर्शकों आपने समझ में आगे होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इनका इसका जवाब आपको जल्दी ही दिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत।